क्या रिजू दादा, खेला हो गया क्या? खेला तो हो गया। और रोहित जी, खेला हुआ है आज नंदीग्राम में। और मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही है, जीत चुकी है वैसे, और बहुमत से जीत चुकी है। बट मैं यहाँ पर देखिए, इधर उधर की बात करने से पहले कुछ अहम बात करना चाहता हूँ। और मेरे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब भी मैं मांगना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, और आपसे भी पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये जो नंदीग्राम में इतने लोग, इतने घुसपैठ घुस गए हैं, बूथ कैप्चर कर रहे थे ममता बनर्जी निकलने से पहले, तो इलेक्शन कमीशन ने तो नंदीग्राम में 144 धारा जारी किया हुआ था। तब ये लोग, इतने लोग बूथ के आजू बाजू कैसे घूम रहे थे, क्यों नहीं अरेस्ट किए गए? पहला मेरा सवाल। दूसरा सवाल, आज पहले चरण के बाद आज दूसरे चरण में भी 150 ईवीएम काम नहीं कर रहे थे, और वो उसी बूथ पे काम नहीं कर रहे थे जहां पर टीएमसी का प्रभाव है। और पहले फेज में भी, पहले चरण में भी 100 ईवीएम काम नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरा है कि अगर बीजेपी के बाहर के लोग आके भी यहां पर प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं बूथ, और प्रधानमंत्री जी माथा टेकने चले जाते हैं बांग्लादेश में और बंगाल के प्रचार के लिए, और उनके कैंडिडेट बोल रहे हैं ये लोग सब बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठ है, तो ये दोगली राजनीति क्यों? ये तीन तो हमको जानना है। और आखिर में मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अगर आप प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी से पूछेंगे कि उनको कितने सीट आएंगे, तो शायद वो आज बोल देंगे कि आज उनको 40 सीट आएंगे और पूरे में उनको 400 सीट आएंगे। तो मैं उसके बात पे ज्यादा ये नहीं करूंगा। बट आज मैंने प्रधानमंत्री जी का पूरा स्पीच सुना, और वो सुनने के बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज, लेकिन दादा एक चीज तो पूछनी बनती है ना। रोहित जी 10 सेकंड पूरा कर लीजिए। आज मैंने सिर्फ आज एक ही चीज तय किया है। आज के दिन से मैं हर साल आज के दिन 1 अप्रैल को मोदी दिवस के नाम पे मनाऊंगा। बस मेरा सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया है बंगाल में? अभी पीछे पंचायत के चुनाव थे, हमने भागते देखा लोगों को तृणमूल कांग्रेस का नाम लेके कि ये पर्चा नहीं भरने देते, हमें मारते हैं, वोट नहीं डालने देते, हमें मारते हैं, जिंदा नहीं रहने देंगे, हमें मार देंगे। आज आप लोग ये बता रहे हैं कि आपको मारा जा रहा है, आपको दौड़ा जा रहा है। क्या बदल गया अचानक 1.5 साल में, 2 साल में? नहीं, हम लोग विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे। बट पहले जो बंगाल में नहीं होता था वो है कि यहाँ पर धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होती थी, और यहाँ पर कास्ट, गोत्र, ये सब के नाम पे नहीं होता था। तो क्यों बताया फिर ममता बनर्जी ने गोत्र अपना? क्यों बताना पड़ा? देखिए, मैंने रोहित जी इसका मैं एकदम सीधा जवाब दे देता हूं। पहले दिन से जब बीजेपी बंगाल में कैंपेन कर रही है, उनका एक ही मुद्दा था कि ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बता दो। और ममता बनर्जी ने क्या किया? वो हर मंच पे गए। वो तो 5 साल से कह रहे थे ये बात। 5 साल में ममता बनर्जी ने कभी नहीं बताया कि मेरा गोत्र ये है। मैं जवाब तो सुन ले सर, कि उन्होंने क्या किया। उनका जो ये जो, क्योंकि उनके पास मुद्दा और चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, उनका ये था कि ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी दिखा दो। तो ममता बनर्जी हर सार्वजनिक मंच में दुर्गा पाठ किया, चंडी पाठ किया, एक सांस में उन्होंने कलमा भी पढ़ा, और उन्होंने ये बता दिया ईश्वर और अल्लाह एक है। तो इनका तो सारा नैरेटिव ही खत्म हो गया ना, इसलिए तो इतने बौखला गए हैं ये लोग। और आज माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग एक चीज सुन रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी किसी और सीट से कंटेस्ट करेगी। मतलब इससे ज्यादा हार का तस्वीर। लेकिन दादा, इस वक्त की दिक्कत यह है कि मैं अभी जब निखिल जी से सवाल पूछूंगा तो जो आरोप आप उन पे लगा रहे हैं वो आरोप सारे के सारे आपके ऊपर लगा देंगे। आप कह रहे हैं पीएम बौखला गए, बीजेपी कह रही है कि दीदी डर गई, और दीदी बौखलाई हुई भटक रही है दोपहर से, ये दिख रहा है। निखिल प्रसून, उन्होंने बड़ा सीधा आरोप लगाया। दादा, उनका जवाब ले लेते हैं पहले। आपने कुछ सवाल पूछे उनसे। हाँ बोलिए फिर मैं उनके पास जाऊँ। निखिल जी के, हाँ, कि आप देखिए ईसी के वेबसाइट में ममता बनर्जी घर से निकलने से पहले वोट परसेंटेज, और ममता बनर्जी घर से निकलने के बाद वोट परसेंटेज, आप देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। निखिल प्रसून बोलिए। सीधा आरोप है, केंद्रीय गृह मंत्री का नाम लेके ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रही है। जब लीडर इतना नर्वस हो तो प्रवक्ताओं का नर्वस होना तो लाजमी है, और उसी का प्रदर्शन आज माननीय रिजू जी ने किया। देखिए, काफी अच्छा टर्न आउट रहा है जहां तक हमें सूचनाएं मिल रही हैं। और बॉयल में जो घटना हुई है उसमें जो वहां के जो बूथ के कर्मी थे, वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, वो इस बात को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे कि बाहर से आए एक खास समुदाय के लोग वहां आतंक मचाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाह रहे थे, लोगों को डराने धमकाने की प्रक्रिया में शामिल होना चाह रहे थे, जो कि उस बॉयल का जो वो बूथ है उसके स्थानीय निवासी या वहां के वोटर नहीं थे। इसको लेकर के दोनों गुटों में तनाव हुआ, जिसकी कि वो व्याख्या कर रहे थे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, लेकिन बिना किसी फायरिंग के, बिना किसी गोली चलाने के
जिस तरह से समूचे मामले को निष्पादित किया गया या निष्पादित करने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग अग्रसर है, वो बधाई का पात्र है। देखिए, जो आसपास का जो इलाका है, हमारे भी कार्यकर्ताओं पर काफी हमले हुए हैं। आप देख लीजिए कि जो वो इलाका है, जो देवरा इलाका है, वहां पर भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, और उसके आसपास जो एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी और है, वहां भी हमारे कर्मियों पर हमला हुआ है। जहां तक 150 से ज्यादा जो वोटिंग मशीन के माल फंक्शन होने का प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त उसके ट्विटर अकाउंट पे जाइए, उसी वक्त सारे जो वोटिंग मशीन है उसको दुरुस्त करके फिर से जो मतदान की प्रक्रिया है उसको पुनर्संचालित कर दिया था। इसलिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है कि जो आरोप तृणमूल कांग्रेस हमारे ऊपर लगा रही थी, जो हम लोग जिस वक्त देख रहे थे जिस तरह लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए पंचायत चुनाव से लेकर के बाकी अन्य चुनावों में हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे, आज तृणमूल कांग्रेस वही इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। और जो 4-5 हमारे सामने जो सबूत हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री महोदया ने पहले एक्सीडेंट को एक साजिश कहा, उसके बाद हमारे कर्मी से मदद मांगी, उसके बाद कलमा पढ़ना और बाकी चीजें शुरू कर दी, अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, और आज जिस तरह से उन्होंने गवर्नर को फोन किया, जिस गवर्नर के लिए पूरा तृणमूल कांग्रेस कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुका है गवर्नर को लेकर के, उसी गवर्नर को उन्होंने वो फोन करने के लिए बाध्य हुई। तो ये जो एक तरह से जो नर्वसनेस है वो पूरी तरह से अब सतह पर आ चुका है। और आप 100 लोगों का सर्वेक्षण करवा दीजिए, उसमें 100 के 100 लोग यही कहेंगे कि दीदी नर्वस हो चुकी है, तृणमूल कांग्रेस नर्वस हो चुका है, उनकी पार्टी भी समाप्त प्राय है, संगठन भी समाप्त उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयोग और